वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को है। ये व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा यहां जानें। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन तमाम कष्टों से मुक्ति पाकर सुखी जीवन की ओर अग्रसर होता है। अंत में उसे मोक्ष मिलता है। इस साल वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को है। इस दिन व्रत कथा का पाठ किए बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। वरुथिनी एकादशी पूजा मुहूर्त वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन 24 अप्रैल 2025 को दोपहर बजे शुरू होगी। 2:32 पर इसका समापन होगा। पूजा मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह 7:25, सुबह 10:41, दोपहर 1:58। वरुथिनी एकादशी 2025 पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजीरी चढ़ाएं। पूजा के बाद वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। आइए अब वरुथिनी एकादशी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बेहद डर गए, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा, उनसे अपनी प्राणों की रक्षा करने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू काट चुका था। उन्हें दुहकी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। ये जो हुआ वो तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को मोक्ष भी प्राप्त हुआ।